हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्टैटिक्स मीन के जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन देखो, क्योंकि सरल वाले तो आप सभी लगा लेते हैं। माध्य का ये फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ, जहाँ एफ आई क्या फ्रिक्वेंसी है, एक्स जो है ऑब्जर्वेशन होता है। और बस इसको निकालने का जो हम तरीका देखने वाले हैं वो सेकंड वाला देखने वाले हैं, मतलब बहुत जल्दी इस कठिन डाटा का आंसर कैसे जल्दी निकालेंगे हम। ठीक है। तो उस चीज के लिए हम फोकस करते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। चलिए चलते हैं। थोड़ा देखो समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर सॉल्व करके देखेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो एनटीपीसी 16/1/2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीटी 1 का। ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन में करना क्या दिया दिया गया आपको कि ऑब्जर्वेशन यहाँ दिए गए हैं, ये दिया गया आपको फ्रिक्वेंसी। ठीक है। तो जब ऑब्जर्वेशन फ्रिक्वेंसी दी गई है तो आपको पता है कि एक तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है सीधा कि माध्य बराबर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक। मतलब इन दोनों का गुणा करके फिर इसको सबको लिख कर जोड़ते हैं, फिर जितनी फ्रिक्वेंसी है सबको जोड़कर फिर यहाँ लिखते हैं, भाग देते हैं। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। एक होता है अज्यूमेंट मेथड जो क्लास 10th में दिया गया है, उसी को मैं तरीका यहाँ पर लगाने वाला हूँ। देखो कैसे। सपोज आपके पास सामने ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। देखो समझाने में भाइयों समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आप खुद सॉल्व करने बैठोगे तो दोबारा तिबारा में बहुत जल्दी आंसर आपका आएगा। हम मुझे पता है कि एग्जाम पास में है। तो यहाँ मैं कुछ डाटा लिख रहा हूँ बस थोड़ा सा समझाने के लिए आपको कि ये आपको जो है ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दिए गए। एक्स आई में क्या क्या है, 19, 21, फिर ये 23, 25, 27, 29 और 31, ये डाटा दिया गया है एक्चुअली। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम अपने मन से एक अज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू कोई भी अज्यूम मीन 25 है। जब आप 23 मान के चलो कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू 25 है। तो यहाँ पर ये निकालना मुझे होता है क्या कि हम डी डेविएशन कैसे निकालते हैं। जब डेविएशन निकालने को चलेंगे तो आप क्या कहेंगे, हम इस अज्यूम मीन से हम इस एक्स आई को माइनस कर देते हैं। ठीक है। अज्यूम मीन से, एक सेकंड ये इसको हम एक्स आई को अज्यूम मीन से माइनस कर देते हैं इस तरीके से। ये तो यहाँ लिखना है एक्स आई माइनस अज्यूम मीन, ये 25 है। तो अब आप घटाते जाओ, देखो 25 में से वो ये 19 में से 25 घटाएंगे तो 19 में से 25 घटाएंगे कितने बचेंगे भैया। 6 माइनस के 6 बचेंगे क्योंकि 25 बड़ा है। फिर 21 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 4 बचने वाले होंगे। 23 में से 25 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। 25 में से 25 घटाएंगे तो 0। 27 में से 25 घटाएंगे तो प्लस के 2, क्योंकि एक्स आई बड़ी संख्या यहाँ पर पहले ले रही है। फिर 29 में से 25 घटाएंगे तो 4। 31 में से 25 गया तो कितना बचेगा अपना, ये 6 प्लस का 6। ठीक। और यहाँ पर ये दिया गया है हमें फ्रिक्वेंसी। देखो इतना टाइम तो थोड़ा सा लगेगा ही समझने में। तो ये 13 है, ये 15 है, ये 16 है, और यहाँ पर ये 18 दिया गया है। फिर से ये 16, ये 15, ये 13। अब देखो ये सरल हो जाता है कैसे। यहाँ निकालना होता है एफ आई डी आई, ये जो दिख रहा है यहाँ डी आई, ये डी आई निकालना है डेविएशन। तो 13×6 = 78, माइनस के 78, 15×4 = 60, माइनस के 60, 16 दूनी 32, माइनस का 32, 18 × 0 0, 16 दूनी 32, 15×4 = 60 और 13×6 = 78। ठीक है। अब क्या करना है, देखो माध्य निकालने का फॉर्मूला जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि अज्यूम मीन प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है। ये जो एफ आई है इसका हमें सम निकालना है। तो यहाँ देखो आप अज्यूम मीन अपना कितना माना था आपने, 25, ए की वैल्यू मानी है 25, यहाँ रख दो 25। जब आप एफ आई डी आई निकालने चलते हैं इन सबको जोड़कर, तो देखो इससे ये कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो सबको जोड़ने पर क्या मिला, कुछ नहीं, 0। अब ये एफ आई में कुछ भी बना रहा है, ऐड करने पर क्या ही फर्क पड़ता है, कोई भी नंबर आए इसका इसमें हम भाग देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 25। तो इसका जो मीन आ गया, मात आ गया, वो कितना आ गया अपना, 25 आंसर आ गया। हो सकता है देखो आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत आए, लेकिन आप सबसे पहले ये समझेंगे कि एक्स आई लिखेंगे और अपने मन से कोई भी यहाँ से हम एक अज्यूम कर लेंगे माध्य अपने मन से। तो 25 हमने मान लिया, फिर क्या करना है, इसी में से इस 25 को घटाते जाना है, पहली संख्या ये वाली और फिर 25 बाद में। तो ये घटाते चले जाओ, यहाँ मिल जाएगा। फिर फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके देख लो, और फ्रिक्वेंसी को जब जोड़ेंगे तो देखो सब 0 हो गया। हो सकता है कुछ और डाटा बन जाए, छोटी मोटी संख्या आ जा सकती है। और बाद में ये जो सब एफ आई होती हैं, समीशन ऑफ एफ आई, इन सबको जोड़ना होता है और दर पे डिवाइड करना।
तो ये तरीका बहुत अच्छा होता है, क्लास 10th में दिया गया होता है, लेकिन मोस्टली क्या है बच्चे ये सीखना नहीं चाहते हैं। लेकिन देखो इतना बड़ा सा, अब ये लगेगा आपको कि हम तो गुणा कर लेते, ये करके देख लेना एक बार कि आपको इससे जल्दी आंसर आएगा कि फिर इससे, और बाद में कमेंट करके मुझे बता दो। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, देखो पैरामेडिकल 2019 को पूछा गया, आरआरबी का, सिंध रेलवे का ही, इसको भी करके देख लेते हैं वही तरीके से। ठीक, तो हमें एक्सआई दिया गया है कितना कितना, 43, 44, 45। कोई भी अपने मन से डाटा नहीं लाया हूं मैं, ये ऑलरेडी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम यहाँ से कोई अपने मन से अज्यूम कर लेते हैं। एक मीन तो हमने ले लिया जब कुछ 45, ये लो 45 आ गए। अब हमें डेविएशन निकालना है, कैसे कि आप एक्सआई में से ए घटाओगे, 43 में से ये सब घटाते जाओगे, इधर 45 समझ लो, एक्सआई माइनस 45। तो 43 माइनस 45 माइनस के 2, 44 में से 45 माइनस का 1, 45 में से 45 जीरो, 46 में से 45 घटाएंगे तो प्लस के, अब माइनस के 2, फिर 48 में से 45 तो माइनस के 3। यहाँ फ्रीक्वेंसीज दी गई थी आगे, कितनी कितनी, 13, 15, 22, 21, 16, 14। मुझे पता है कि आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे ज्यादा, लेकिन ये ध्यान रखो कि जो इंटरेस्ट लेगा उसका जल्दी आंसर भी आएगा। ठीक है, तो माध्य बराबर ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बता देना एक बार। तो अज्यूमीन हमारा कितना था, 45। ठीक है, अब बस इतना और बचा है, तो इसको और सॉल्व कर लेंगे हम तुरंत। देखो गुणा करेंगे, 13 दूनी 36, ठीक, सॉरी 13 दूनी 26, ये हुआ 15 एकम माइनस के 15, फिर 22 गुणा 0 0, 21 एकम 21, 16 दूनी माइनस के 32, और प्लस ये, हाँ ये 47 माइनस 45 था तो प्लस का आएगा, ये प्लस का हो जाएगा दोनों, क्योंकि 47 में से 45 घटाते, 16 दूनी 32, और ये 14 तिया 42, ये हो गया। अब हमने सबको जोड़ा, देखो 26 और 45 कितने हुए, सॉरी 26 और 15, 6 5 11, और 2 1 3 और 1 4, 41 हुए, ये माइनस के 41, ये माइनस के ये प्लस के, तो यहाँ से प्लस का एक बचेगा सिर्फ, और क्या बचेगा ये 21, और क्या बचेगा सिर्फ ये 32, तो इनको लिख लिया। सबको देखा तो 32 और एक 33, 33 में 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 33 प्लस 21, तो 3 और 1 4, 3 2 5 54, और नीचे क्या रहेगा, इन सबका जोड़, इन सबको जोड़ना, तो 13 और 15 28, 28 में हम 20 जोड़ेंगे तो कितनी, 28 और 2 ये 30, 30 में 20 जोड़ो तो 50, 50 में 21 जोड़ेंगे तो 71, 71 और 10 81, 81 में 6 जोड़ो तो 87। ठीक है, 87 में 10 4 जोड़ेंगे तो 91, 91 में 10 जोड़ेंगे तो 101, ये हुए 101। ठीक है, अब देखो, अब आप इसमें कितने भी बार भाग देंगे तो मिनिमम 5 टाइम तो जाएगा ही जाएगा। मतलब कैसे, 0.5 बार, 0.5 बार, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 45.5 समथिंग, मतलब इतना ही ऑप्शन में मिलेगा, इतना नियर बाई और कोई नहीं ऑप्शन में था। तो बस ये तरीका है दोस्तों लगाने का अज्यूमिंग मेथड का। अदरवाइज आप बहुत बड़ा मेथड लगाते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है इतनी जल्दी आपका आंसर आने वाला होगा, फिर बहुत समय लगता है और मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करो इसको, अच्छी लगेगा ट्रिक तो कमेंट करके बताना मुझे। ओके, सो मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नए ट्रिक के साथ, तब टिल देन थैंक यू। और कनेक्टेड हो जाओ यार चैनल से, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे जल्दी, एक हम नए, अब जो आपको नया टॉपिक लेंगे, फिर देखो हम देखते हैं, मीन तो हो गया, ऐसे मीन में कुछ और क्वेश्चन होंगे अच्छे बोलेंगे, फिर मीडियन और मोड के जो फॉर्मूले पे बेस्ड पे क्वेश्चन है वो थोड़े ज्यादा कठिन हो जाते हैं, तो उनको ले लेते हैं। ओके।